आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। ट्रंप के एक और सिगुफे ने निवेशकों की कमर तोड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए सिगुफे ने मंगलवार को दुनिया भर में हलचल मचा दिया। ट्रंप ने एक तस्वीर साझा करते हुए अमेरिका के नए नक्शे में ग्रीनलैंड और कनाडा को दर्शाया। वहीं पीस बोर्ड का समर्थन नहीं करने पर उन्होंने फ्रांसीसी वाइन और स्पेन पर 200% आयात शुल्क लगाने की धमकी दी। इसका असर भारत समेत दुनिया के बाजार में दिखा। भारतीय निवेशकों के 2 दिनों में 13 लाख करोड़ रुपए डूब गए। मैं कार्यकर्ता नितिन नवीन मेरे बॉस। भाजपा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निर्वाचन की घोषणा की। उसके बाद उन्हें कार्यकाल के अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, नितिन नवीन संगठन में मेरे भी बॉस हैं। मुख्यमंत्री ने होमगार्ड वर्दी घपले में दिए जांच के निर्देश। होमगार्ड विभाग में वर्दी, लाठी और जूतों की खरीद में हुए घपले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जांच के निर्देश दिए। उन्होंने गृह सचिव शैलेश बगोलिया को मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। लावारिस कुत्तों को खिलाने पर जवाबदेही तय होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लावारिस कुत्तों के मामले में हमारी पिछली टिप्पणियों को लेकर गलतफहमी में न रहें। हम इस मामले को लेकर गंभीर हैं। अदालत ने कहा कि लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने वालों की जवाबदेही तय करेंगे। अमित शाह आज से 2 दिन उत्तराखंड में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार से 2 दिन के दौरे पर ऋषिकेश और हरिद्वार में रहेंगे। इसके मद्देनज़र सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शाह 21 जनवरी को ऋषिकेश पहुंचेंगे और फिर हरिद्वार जाएंगे। अमीन ने मां, पत्नी और 2 बेटों की हत्या कर जान दी। सहारनपुर से खबर रही है, सरसावा थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात में एक अमीन ने मां, पत्नी और 2 नाबालिग बेटियों की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद भी जान दे दी। 4 धाम हेली सेवाओं में कटौती होगी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में इस बार हेली सेवाओं में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार यात्रियों को हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। प्रदेश में 22 से बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड में 22 से 24 जनवरी तक बर्फबारी और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 23 जनवरी को मौसम का मिजाज सबसे ज़्यादा तकलीफ रहने की संभावना है। मौसम निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि येलो व ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शहीद बेटे के अंतिम दर्शन को 4 किलोमीटर पैदल चले बुजुर्ग माता पिता। तो सड़क नहीं होने से बीथी पन्याती गांव नहीं पहुंच पाया शहीद गजेंद्र सिंह गड़िया का पार्थिव शरीर। कई बुजुर्ग और महिलाएं अंतिम यात्रा के लिए कपकोट नहीं पहुंच पाए। तेल चोरी का वीडियो वायरल, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर। लंडोरा स्थित डिपो में पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में ट्रक से तेल चोरी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद SSP ने चौकी प्रभारी करना चिकित्सक की ड्यूटी ही नहीं धर्म भी है, लेकिन जिला चिकित्सालय में ड्यूटी पर तैनात एक चिकित्सक को शायद ऐसा नहीं लगा, वरना एक 16 साल के किशोर को 19 दिन तक हाथ की टूटी हड्डी लेकर दर्द से कहराना नहीं पड़ता। PMS के हस्तक्षेप के बाद 20वें दिन टूटी हड्डी का ऑपरेशन हुआ। गुलदार को लाठियां मार पिता ने बचाई बेटे की जान, नाक में घाव। पिथौरागढ़ से खबर आई है, जाजर देवल के जीवी क्षेत्र में मंगलवार देर शाम गुलदार ने एक 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। बेटे की चीख पुकार सुनकर पिता ने गुलदार को लाठी मारकर किसी तरह भगाया और बेटे की जान बचाई। हादसे में बच्चे के नाक में गंभीर चोट आई है। जिला अस्पताल में घायल का उपचार किया जा रहा है। गंगोड़ा नैनी सेरा में तो हल्द्वानी से खबर ये 3 पानी से नवीन मंडी तक सड़क चौड़ीकरण के लिए हटने वाले अतिक्रमण को लेकर मंगलवार को प्रशासन, सिंचाई विभाग
नगर निगम व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की प्रभावितों के साथ बैठक हुई। प्रदेश में कल रात से बिगड़ेगा मौसम। उत्तराखंड की बस पर गजरोला में हमला, तो लाठी डंडों से लैस 8 युवक युवतियों ने आधी रात में काटा बवाल। काठगोदाम से हिसार जाते वक्त रात 1:30 बजे गजरोला में हुई घटना। धोखाधड़ी में फाइनेंस कंपनी का आरोपी सीईओ गिरफ्तार हुआ। रेलवे क्रॉसिंग के पास चली लाठियां। हाई कोर्ट ज्योति अधिकारी की गिरफ्तारी पर लगी रोक, तो कोर्ट ने ज्योति से सोशल मीडिया से संबंधित पोस्ट हटाने को कहा। नैनीताल के लिए 2 ट्रैफिक प्लान बनेंगे। यूएस नगर के एसएसपी समेत 5 को नोटिस जारी किया। जमरानी बांध की लागत अब 3,808 करोड़। कल रामपुर रोड पर 12 घंटे तक नहीं चलेंगे वाहन। घोषणा सर्वे के बाद भी फाइलों से नहीं निकल पा रही सड़कें। लच्छीवाला में आज से शिव महापुराण कथा। रिटायर्ड जज की निगरानी में हो अंकिता कांड की सीबीआई जांच, तो वीआईपी की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। 100 मीटर दौड़ में महेंद्र जोशी और रंजन ने मारी बाजी। ऋषिकेश में बसंतोत्सव का भव्य आगाज हुआ। होमगार्ड विभाग में 1 साल के भीतर भ्रष्टाचार के 2 घपले। देहरादून में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 22 से होगा। चीनी मांझे के खिलाफ खुद के खर्च पर युवाओं की पहल, तो शंकराचार्य के समर्थन में हर की पेड़िया का पर धरना। चीनी मांझे रखने वाले युवक को गिरफ्तार किया। दुस्साहस ज्वालापुर में 2 सालों ने मिल जीजा पर हथौड़े से किया हमला। पॉलीथीन और गंदगी पर 14,000 का जुर्माना। वाहन की टक्कर से फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई। म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज को कब मिलेंगे प्रधानाचार्य। सांसद निधि पर भाजपा और कांग्रेस में सियासत। उत्तराखंड के सांसदों की ओर से अपनी निधि से दूसरे प्रदेशों में विकास कार्य कराए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने मामले में प्रदेश सरकार और सांसदों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा के सांसद प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। वहीं इस मामले में भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों में उसे ही घेरना शुरू कर दिया। प्रदेश में लैंड पूलिंग पॉलिसी और मजबूत करेंगे, सीएम धामी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी बधाई। रतौड़ी शिक्षा परिषद की सचिव नियुक्त, तो विद्यालय शिक्षा विभाग में 9 अफसरों की पदोन्नति के बाद नई जिम्मेदारी मिली है। इसमें अत्रे सयाना को पौड़ी, हरक राम कोहली को अल्मोड़ा, कमला बड़वाल को टिहरी का मुख्य शिक्षा अधिकारी बनाया गया है। सीपी रतौड़ी को उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर का सचिव नियुक्त किया गया। 4 खंड शिक्षा अधिकारियों को मिली पदोन्नति। पंचायतों की आय बढ़ाने के होंगे प्रयास। माघ मेले में ध्यानी बल कैमरा का बीच पर थिरके, तो माघ मेला बाड़ाहाट में जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण के लोक संगीत का जादू बिखेरा। ट्रैफिक पुलिस मेले में मस्त लोग जाम में त्रस्त। हाईटेक शौचालय में 6 दिन में ही लग गए ताले। तो उत्तरकाशी से खबर आई है। यमकेश्वर में अग्निवीर भर्ती रैली में युवाओं ने दिखाया दम। तो सेना भर्ती कार्यालय लैंसडाउन की ओर से कोटद्वार के कोड़िया स्थित गब्बर सिंह कैंप में चल रही भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती रैली के 6वें दिन मंगलवार को टिहरी की कीर्तिनगर, पावली देवी, मदन नेगी, जाखड़ीधार, कंडीसेरा, नैनबाग, नरेंद्र नगर, प्रताप नगर सहित पौड़ी जिले की यमकेश्वर तहसील के पंजीकृत 1200 युवाओं ने हिस्सा लिया। जिलाधिकारी से मिल डीडीए पर लगाए आरोप। चमोली में समान नागरिक संहिता दिवस 27 को। पौड़ी जनपद के 30 स्कूल 2 दिन और बंद रहेंगे। तो पौड़ी के बाड़ा गांव में गुरुवार को गुलदार के हमले के बाद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर 2 संकुल के 30 स्कूलों को अगले 2 दिन के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। बच्चों की सुरक्षा के मंजर यह कदम उठाया गया है। केदारनाथ यात्रा से पहले पूरे करें काम। तो आगामी केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक ली। पौड़ी कोटद्वार हाईवे बोल्डर से बाधित।
पुरानी मांगे पूरी न होने पर कर्मी भड़के। गढ़वाल विश्वविद्यालय सीयूटी प्रवेश को लेकर करेगा जागरूक। बारिश नहीं होने से किसान खेती बचाने को मंदिर से बांध रहे वीट। आर्केडिया में अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, नक्शे के बिना निर्माण पर सख्ती। बैंकिंग ऐप ठीक करवाने के फेर में 10.50 लाख गवाए। 12वीं की छात्रा की अश्लील फोटो बनाकर वायरल की। देहरादून से खबर है, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा की अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की घटना हुई है। आरोपियों ने न केवल छात्रा को फोटो से छेड़छाड़ की बल्कि फेक आईडी बनाकर उन तस्वीरों को छात्रा के दोस्तों को भी भेज दिया। पीड़िता की मां की तहरीर पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 22 से बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का सूखा खत्म होने की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग ने 22 से 24 जनवरी तक प्रदेश भर में बारिश, बर्फबारी और तूफानी हवाओं का स्पेशल अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाले का येलो अलर्ट जारी किया। यूसीसी के 1 साल पूरे होने पर होगा कार्यक्रम। का कारोबारी का पुत्र गिरफ्तार हुआ। गंगोली हाट में कार खाई में गिरी, 2 लोगों की मौत हो गई। बड़ी जाति घोषणा तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग में 12 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पैसों के लालच में धीमा जहर पसोर रहे ढाबे वाले, तो पनीर मावा में मिला स्टार्च और मिर्च में मिलाया था रंग। एफडीए ने मौके पर नष्ट कराया मिलावटी सामान, मोमो चाउमीन के सैंपल भरे। तो देहरादून से खबर है, दून के कई ढाबों और रेस्टोरेंट में मिलावटी पनीर मावा, हल्दी और मिर्च से बने पदार्थ लोगों को परोसे जा रहे हैं। कालसी के निकासी के अभाव में सड़क पर हो रहा जल भराव। जंगल में मिला लापता कर्मचारी का शव। तो देहरादून से खबर है, रायपुर क्षेत्र में पिछले कुछ समय से लापता चल रहे एक युवक का शव मंगलवार को सुंदरवाला के जंगल में एक गहरे नाले से बरामद हुआ। मृतक की पहचान 33 वर्षीय बंटी भंडारी के रूप में हुई। विवाहिता की आत्महत्या के आरोप में पति पर केस दर्ज किया। सट्टेबाजी में 13 साल बाद पिता पुत्र बरी हुए। सभावाला में छात्रावास बनकर हुआ तैयार। सर्जन नहीं मिलने पर 50 मरीज लौटे। 20 दिव्यांग। जिले में शिक्षक नियुक्तियों को लेकर एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। डीएलएड प्रमाण पत्रों की जांच के बाद अब उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट के प्रमाण। तो बीते 3 साल में नवंबर और दिसंबर में बेहद कम बरसे मेघ। वर्ष 2025 के नवंबर और दिसंबर माह में 0 mm बारिश दर्ज की गई। खलिया में स्नो स्कीइंग के इंतजार में लटके चेहरे। सम्मान के साथ शहीद गजेंद्र का अंतिम संस्कार किया। एक झटके में टूट गया गजेंद्र का परिवार। लावारिस कुत्तों का गली गली में आतंक, निजात दिलाए प्रशासन। वाहन की टक्कर से फैक्ट्री कर्मी की मौत हो गई। एक सीनियर से एमबीबीएस के 150 छात्र परेशान। दून अस्पताल में काउंटर बंद, दवा को घंटों इंतजार। दून अस्पताल में सफाई कर्मी भड़के, आज से हड़ताल पर। यूसीसी का 1 साल, देहरादून से जाएगा समानता का सशक्त संदेश। वरिष्ठ आंदोलनकारी मनोहरी बमराणा का निधन हो गया। अवकाश के दिनों भी खुली रहेंगे बिजली बिल संग्रह केंद्र। दून मेडिकल कॉलेज में फिर रैंकिंग, एनएमसी ने तलब की रिपोर्ट। दून मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था की फिर खुली पोल। तो रैंकिंग की घटनाएं लगातार सामने आने से कटघरे में हॉस्टलों के वार्डन की मौजूदगी और प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था। सड़क पर उतरी दून ऑटो यूनियन। लूट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। निरंजनपुर मंडी में देर रात चले चाकू, 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। जड़ी पानी व जौनपुर में इको टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। लोक गायक प्रीतम वर्तमान के सुरों का चला जादू।
CUT जागरूकता को गढ़वाल विश्वविद्यालय का विशेष अभियान। तो दूरस्थ क्षेत्रों में स्कूलों में पहुंचेगी विश्वविद्यालय की टीमें, CUT से संबंधित जानकारी दी जाएगी। श्रीनगर को हॉर्न फ्री जोन घोषित करने की तैयारी है। वार्ता विफल छात्रों का बेमियादी अनशन शुरू हुआ। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर में दूसरे दिन भी छात्र संघ अध्यक्ष मयंक भट्ट और UR रोहित राम के नेतृत्व में छात्रों का अनशन जारी रहा। भालू ने आर्थिकी छीनी तो छोड़ा घर बार, वीरान हो गया गांव। वही खबर है, यह कर्णप्रयाग से भालू के हमले में महिला घायल हो गई। दून मेडिकल कॉलेज में फिर रैंगिंग हुआ। मौत की खाई को पार कर जीवन का विस्तार है अंगदान। कैंटर ने कार समेत गोल्फ कोच को मारी टक्कर, मौत हो गई। गहरी खाई में गिरने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। गंगोली हाट में कार खाई में गिरी, पूर्व सैनिक समेत 2 की मौत। रानीखेत समेत अब देश भर के 56 कैंट बोर्ड में चुनाव फिर टले। खटीमा के प्रॉपर्टी डीलर ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को मारी गोली, मौत हो गई। गृह विभाग में होमगार्ड भर्ती घोटाले की जांच शुरू हुई। चीनी मांझे के साथ पटाखा कारोबारी का पुत्र गिरफ्तार हुआ। चालक ने लगाया फंदा, पड़ोसियों पर उत्पीड़न का आरोप। हथियार लेकर युवकों ने घर पर किया हमला। नकली पिस्तौल दिखाने का वीडियो पड़ा भारी, गिरफ्तार किया। छुट्टी के दिन भी जमा होंगे बिजली के बिल। काउंसलिंग के 8 दिन बाद भी मेरिट सूची नहीं आई। देवप्रयाग के संगम के बाद देवरा यात्रा पहुंची रुद्रप्रयाग। ठगी की नींव पर लालच का गृह प्रवेश होते ही इंसानियत के दरवाजे बंद। छात्राओं ने रैंगिंग और दिक्कतों की खोली पोल। तो नैनीताल से खबर यह, शिकायत मिलने पर UCC ने किया सहयोग, तो हुई मामले की जांच। सड़क दुर्घटना में राजभवन के गोल्फ कोर्स कर्मी की मौत हो गई। दोपहिया टकराने से हुआ टकराव, लाद घोंसे चले फिर गन्ने बरसाए। तो हल्द्वानी से खबर यह है, प्राध्यापकों में गुस्सा, ऐप से हाजिरी लगाने का विरोध किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय की महिला फुटबॉल टीम की चयन प्रक्रिया शुरू हुई। नैनीताल की बेटियां पड़ी भारी। राहत की उम्मीद, अल्मोड़ा में 24 घंटे तैनात रहेगा आधुनिक उपकरणों से लैस रेस्क्यू वाहन। बैसोड़ी रानीधारा में लगाया पिंजरा। मां की सिसकियां, पत्नी का बिलाप देख सैकड़ों दिल रोए। गजेंद्र के लिए हर आंख में आंसू, सिर गर्व से ऊंचा। विद्यार्थियों को नहीं